हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है और रस का अर्थ क्या होता है। रस किसी पदार्थ का निचोड़ होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का निचोड़ रसित होता है। रस का अर्थ होता है आनंद, मजा। रस की परिभाषा है किसी काव्य को पढ़ते समय पाठक, दर्शक या श्रोता के हृदय में जो आनंद की प्राप्ति होती है वह रस कहलाता है। पाठक मतलब पढ़ने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। मतलब कोई पाठक अगर काव्य पढ़ रहा है तो उसे एक आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? एक आनंद। वो क्या होता है? रस होता है। जैसे कोई मूवी देख रहा है तो उसे एक आनंद आता है। उस मूवी में क्या आता है? आनंद। तो उस वह क्या होता है? वही रस होता है। और कोई एकांकी पढ़ रहा है तो उसे भी आनंद आएगा एकांकी पढ़ते हुए, तो वो क्या है? रस है। यानी कि रस क्या है? आनंद या मजा। रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। भरत मुनि ने संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी है। और भरत मुनि ने रस के 4 भेद बताए हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। पिछली वीडियो में हमने रस के बारे में बताया और स्थायी भाव के बारे में बताया। स्थायी भाव के बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव की परिभाषा होती है मनुष्य, वह भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वह स्थायी भाव कहलाता है। वह क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है वह स्थायी भाव कहलाता है। जैसे कोई मनुष्य रास्ते में हंस रहा था तो वह, कोई दूसरा उसे देख लेगा या हमें देख लेंगे तो हमें लगेगा कि वो मनुष्य हंस रहा था। या कोई मनुष्य रो रहा था तो वही हमें लगेगा कि वो मनुष्य रो रहा था। या कोई मनुष्य क्रोध कर रहा था तो वह हमें, हमारे हृदय में कुछ रूप से कुछ दिनों के लिए स्थायी हो जाएगा कि वह हंस रहा था, रो रहा था, क्रोध कर रहा था। तो ये यहाँ पर कौन सा है? स्थायी भाव है। दूसरा है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? जो भाव केवल थोड़े समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं। संचारी भाव होता है जो भाव केवल थोड़े समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं। तो संचारी भाव होते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं और संचरण करके चले जाते हैं। वे संचारी भाव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। ये जो होते हैं संचारी भाव, ये होते हैं जो स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। गिलानी, आवेग, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। जैसे कोई मनुष्य हंस रहा था तो वह हमारे मन में बैठ गया कि वह हंस रहा था। अब वह क्यों हंस रहा था इस पर हमें शंका हो गई। इस पर हमें क्या हो गई? शंका हो गई। अब कोई मनुष्य रो रहा था तो वह क्यों रो रहा था? किसी ने उसे मारा या कोई दुख है उसे, तो वह शंका हो गई। तो वहाँ पर कौन सा है? संचारी भाव है। दूसरा आता है विभाव। क्या आता है? विभाव। विभाव जो होता है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव की परिभाषा क्या होती है? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। अब विभाव के भी 2 भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। आलंबन, उद्दीपन। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। आलंबन, उद्दीपन। अब हम आलंबन पढ़ते हैं। आलंबन क्या होता है? आलंबन होता है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। भाई क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं आलंबन कहलाते हैं। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जिन व्यक्तियों, वस्तुओं तथा परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं तथा परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब चौथा आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? मनोगत भावों को व्यक्त करने की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। मनोगत भावों को व्यक्त करने की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब अनुभाव के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। अनुभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इच्छित अनुभाव, अनिच्छित अनुभाव। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2। इच्छित और अनिच्छित। इच्छित अनुभाव, अनिच्छित अनुभाव। तो हम आशा करते हैं कि आपको रस अच्छे से समझ में आया होगा। रस के बारे में हमने बताया, रस की परिभाषा क्या होती है, रस का अर्थ क्या होता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।